कराची के इलाके लांडी प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री जलकर गिर गई। तीसरे दर्जे की आग ने पूरी फैक्ट्री को जमीन बोझ कर दिया। लोगों ने भागकर जान बचाई। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने में 2 से 3 दिन लगेंगे। चीफ और ऑफिसर के मुताबिक आग इतनी शदीद थी कि सामने खड़ा होना मुश्किल था। इमारत गिरने से 7 अफराद जख्मी हुए। भड़कती आग ने मजीद 3 फैक्ट्रियों को लपेट में लिया, जिस पर काबू पा लिया गया है। 20 से ज़ायद फायर टेंडर्स और 2 बाउजर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कीमती इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। कमिश्नर कराची को मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म। क्रिकेटर हैदर अली के खिलाफ बरतानिया में फौजदारी तहकीकात की इत्तला। मैनचेस्टर पुलिस की क्रिकेटर हैदर अली के खिलाफ तहकीकात। पीसीबी ने हैदर अली को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। पीसीबी के मुताबिक हैदर अली को कानूनी मुआवनत फराहम की जा रही है। पीसीबी हैदर अली के खिलाफ मजीद कार्रवाई भी करेगा। और हुनूद यहूद गश्त जोड़ बेनकाब। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ भारत को असलहा देने का एतराफ़ कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू का भारतीय सहाफ़ियों से मुलाकात में कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर में इजरायली हथियार इस्तेमाल हुए। मोदी ने तो नाक कटवा दी। मदद मांगकर इजराइल को भी जलील करवाया। भारत को इजरायली असलहा और गोला बारूद भी ना बचा सका। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दी। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी ट्वीट में इजराइल में भारतीय सफ़ीर जेपी सिंह और सहाफ़ियों से मुलाकात की तस्दीक की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।